Welcome back once again, my dear smiling students. आज हम लोग आगे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो नाभिक की संरचना के बारे में थोड़ा अध्ययन किया है, पीछे आकृति और आकार की बात हो गई है। अब बात करने का समय मेरा है, आपका नहीं है, तो आप मेरी बात सुनें। अभी हम बात करने वाले एक टॉपिक है जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। यानी परमाणुओं के और नाभिक आदि के द्रव्यमानों को मापने के लिए एक नए मात्रक का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। उसका नाम ही है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो शॉर्टकट में इसको क्या बोलोगे? एएमयू। प्रश्न उठता है, एक एएमयू होता क्या है, मतलब एएमयू का सेंस क्या है? यहां पर समझना जरा बात को। 1 एएमयू का मीनिंग क्या है? तो जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, कितने भाग को? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। ये एक मात्रक की तरह प्रयोग किया जाएगा। तो पहली लाइन तो ये लिख लो, एक एएमयू का मतलब कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। इसका मान कितना होता है ये भी बता दिए, तो परिभाषा जैसी हो गई। अगर मान लो परिभाषा आ जाए कभी कि एक एएमयू की परिभाषा बताइए, तो आप कह सकते हो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻27 kg। ये द्रव्यमान है कार्बन परमाणु के 12वें भाग का मान, उसको एक एएमयू कहते हैं। कुछ चीजों का हम मात्रक एएमयू में लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो आप। देखिए, कुछ विशेष कणों के हम द्रव्यमान आपको एएमयू में लिख के बता रहे हैं। एग्जाम में ये सब दिए होंगे डेटा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए मैं केवल लिख दे रहा हूं। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान वैसे तो ग्राम किलोग्राम में हमने आपको पढ़ाया ही है। प्रोटॉन का होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। एएमयू में लिखेंगे तो 1.007276 एएमयू। ऐसे अगर हम लोग न्यूट्रॉन का कहें तो 1.008665 एएमयू। अल्फा कण के लिए 4.001506 एएमयू। ये डेटा भी नोट कर लो अपने नॉलेज के लिए केवल। अब बात करते हैं हम नाभिकों के वर्गीकरण की। वर्गीकरण मतलब समझते हो? प्रकार। नाभिक के भी कुछ अपने स्टाइल्स हैं, प्रकार हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में वर्गीकरण को। नाभिक की इंग्लिश होती है न्यूक्लियस। जिन में स्पेलिंग में यूएस लास्ट में आता हो, उनका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग आई लगाते हैं, यूएस हटा के, तो इसका बहुवचन बनेगा न्यूक्लियाई, नाभिकों। ठीक है, तो हेडिंग तो ये पड़ेगी नाभिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो उसके यानी उसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पे। कई प्रकार हैं, आपने सुने भी होंगे शायद केमिस्ट्री में, बट हम बता रहे हैं आपको एक बार। जैसे समभारी सुना, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये कुछ नाम है। तो पहला अभी हम बता रहे हैं समस्थानिक। एक प्रकार, पहला प्रकार क्या सिखा रहे हैं हम आपको? तो पहला नंबर में डालना है समस्थानिक। देखो समस्थानिक का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले इसको समझ लो। आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, समस्थानिक को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स, या इंग्लिश में इसको आइसोप्रोटॉन्स भी कहते हैं। आइसो मतलब समान होता है, और जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो वही है समस्थानिक, समप्रोटॉनिक। लेकिन इसकी परिभाषा हम इस तरह कहेंगे। देखो, आपको पता है परमाणुओं में अक्सर हम दो शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। भार को द्रव्यमान भी कहते हैं, बोल लो मास नंबर, एटॉमिक मास। तो ऐसी नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, तो उनके परमाणु क्रमांक बराबर होंगे कि नहीं? न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, तो भार में अंतर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं समस्थानिक का मतलब ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो।
जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 मतलब प्रोटियम, 1H1 मतलब प्रोटियम, 1H2 मतलब ड्यूटीरियम और 1H3 मतलब ट्राइट्रियम। ध्यान रखना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में जो ड्यूटीरियम आया 1H2, वैसे हम लोग जल का सूत्र क्या पढ़ते हो, H2O, और अगर D2O बोल दोगे भारी जल, यानी वो वहां पर क्या इस्तेमाल हुआ, ड्यूटीरियम इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोजन का समस्थानिक दूसरा। और जो ट्राइट्रियम है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, अपने आप क्षय होता रहता है इसका। खैर, अभी परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले तो लिखिए, परिभाषा के अंतर्गत हम कहेंगे वे नाभिक, आप लोग लिखेंगे वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण में आ जाओ, या एक लाइन और लिख लो, ये समप्रोटानिक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समप्रोटानिक। इनको टानिक मिल जाती है कुल मिला के, समप्रोटानिक भी कहलाते हैं। उदाहरण में ले लो हाइड्रोजन। जैसे सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक रहते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया, हाइड्रोजन के लिए 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। पहले वाले को बोलते हैं क्या, प्रोटियम। दूसरे वाले को प्रोटियम, प्रोटॉन से बना है, ड्यूटीरियम। क्या पढ़ते हैं इसको, ड्यूटीरियम। अगले वाले को ट्राइट्रियम। तो ये इसके 3 हैं। ट्राइट्रियम के नीचे लिख देना ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय। इसमें से अल्फा बीटा ये सब रेडिएशन निकलते रहते हैं। अन्य में भी देख लो, जैसे हाइड्रोजन का बनाया ऐसे ही नाइट्रोजन का भी होता है। नाइट्रोजन में देखो, जैसे 7 होता है नाइट्रोजन का, 7N13 और 7N14। अब जैसे हम ऑक्सीजन का बता दें, किसका, ऑक्सीजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन। तो 8O16 और 8O17, ध्यान रखिएगा। अब जैसे तुमने सुना होगा उसका कार्बन का भी होता है कार्बन का। चलो कार्बन का बता देते हैं, 6C12 और 6C14। ध्यान रखना, 12 और 14 बाहर में अंतर है। ये वाला रेडियो एक्टिव होता है कार्बन का। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय। ध्यान रखना, जो कार्बन डेटिंग शब्द तुमने कभी सुनी है, कार्बन डेटिंग किसी ने शब्द सुना है, कार्बन डेटिंग से उम्र पता की जाती है। कोई पेड़ इतने 1000 साल पुराना है, जीवाश्म मिलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं उनको। पता लगा डायनासोर का जीवाश्म में अंडा मिल गया, तो अब डायनासोर का जो अंडा मिल गया उसकी उम्र कैसे पता चलेगी। जितनी जीवित चीजें हैं, ध्यान रखो, सब में कार्बन होता कि नहीं। हम लोग कार्बनिक हैं कि नहीं, पेड़ पौधे भी कार्बनिक हैं। तुम लोग एक बनी हो का, कह रहे हो हम नहीं है। कार्बन है हमारे शरीर में, ठीक है। जो जीवित है उनमें कार्बन है, वो मर जाते हैं उसमें तब भी कार्बन रहता है। बस कार्बन के 2 रूप है, एक 12 एक 14। जो 12 वाला है वो कभी विघटित नहीं होता, जितना है उतना ही बना रहेगा। लेकिन 14 वाला रेडियो सक्रिय है,
वो उम्र के साथ कम होती रहती मात्रा। दोनों का अनुपात पता करके अंदाजा लग जाता कि कितने साल पहले ये चीज मरी है। बात समझ रहे हो, डेड हुई है। अब डेड होने की उसकी एज पता चल, इतने साल पहले डेड हुआ है, वो कितने साल जिंदा रहा इसका उसमें आइडिया नहीं मिल पाएगा, तो उसके मरने की स्थिति पता चल गई, तो इससे आइडिया लगा कि कितने साल पहले ये धरती पे रहा होगा। बात समझते हो, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। उसमें ये C14 का काम है। ठीक है, और भी है, फिलहाल इतने पर्याप्त नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं। समस्थानिकों के कुछ गुण समझ लें आप, प्रॉपर्टीज। जैसे पहली बात मैंने बोला, प्रोटॉनों की संख्या समान है, यानी इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, यानी परमाणु क्रमांक बराबर है, तो इसका मतलब उन तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। यानी जो समस्थानिक होते हैं उनमें रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान रहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा, इनके माने समस्थानिकों के, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। समान होते हैं। दूसरी बात, चूंकि परमाणु भार अलग अलग है, देखो रासायनिक गुण क्रमांक पर निर्भर करता है, और भार जो होता है वो भौतिक गुण बनाता है, तो इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, देखो अगर भौतिक भिन्न अलग अलग है, गुण अलग अलग है, रासायनिक समान है, तो इन्हें अलग करना हो, अगर कभी मिक्स हो, आपस में मिक्स ही मिलते हैं प्रकृति में, तो हमें कोई रासायनिक विधि से नहीं सफलता प्राप्त होगी, हमें उसके लिए कोई भौतिक विधि लगानी होगी, क्योंकि उनके भौतिक गुण तो अलग है। जैसे विसरण होता है, एक प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलिसिस है, सुना है, वैद्युत अपघटन, इन सबसे इनको अलग। जैसे साधारण जल से भारी जल बनाना हो, कोई जानता कैसे बनता है? साधारण जल वो घर में तुम्हारे टोटी से निकलता है, उसको भारी जल में बदलना हो तो क्या करोगे? अच्छा, ध्यान रखो, साधारण जल का 6000 लीटर अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए, वैद्युत अपघटन, और तब तक कराया जाए जब 1 लीटर बचे, तो जो मात्रा बनेगी वो भारी जल होगी। ठीक है, तो इनको अलग करने के लिए हम कह सकते हैं रासायनिक विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समस्थानिकों को पृथक करने के लिए, समस्थानिकों को पृथक करने के लिए, पृथक होता है, पृथक करने के लिए भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं। भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं, ना कि रासायनिक विधि। जैसे विसरण या विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। चलिए एक और गुण बता दें, वैसे बहुत है तुम्हारे लिए, एक और लिख लो, कुछ समस्थानिक रेडियो एक्टिव भी होते हैं, ये गुण भी है, तो लिख दीजिए कुछ समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। सक्रिय होते हैं, भी लगा दो, भी होते हैं। चलिए पॉइंट नोट कर लें जरा। देखो, समस्थानिक के उपरांत हम बात करते हैं समभारी नाभिकों के बारे में। समभारी में क्या होगा? परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। तो चलिए पहले लिख दीजिए, वे नाभिक जिनके परमाणु भार समान
जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारी कहलाते हैं। एक उदाहरण देखो तुम, उदाहरण एक देखो, हाइड्रोजन में हमने 1s3 बताया कि नहीं बताया, बताओ। ऐसे हीलियम का भी एक नाभिक होता है 2He3। क्या होता है? आप जरा ध्यान से देखो, इनमें दोनों में ऊपर का हिस्सा 3 है कि नहीं, यानी भार समान है कि नहीं, तो इसलिए क्या हो गए? समभारी। और भी है, हम बता सकते हैं, जैसे अभी कार्बन का एक बताया था हमने 6C14, याद है? और वैसे 7N14 होता कि नहीं होता, बताओ। तो ये भी एक, ये आपस में कैसे हैं? कभी भी तुम्हें चेक करना हो कि समभारी हैं, तो आप ऊपर के आंकड़े देख लेना, जिनके जिनके एक जैसे हो वो समभारी, और जिनका नीचे का आंकड़ा मैच हो जाए वो समस्थानिक। इनके गुण भी लिखने तुम्हें। अब गुण हम अपने आप, जैसे तुमसे कहें लिख लो तो तुम लिख सकते हो। कैसे? जैसे पहला गुण उसमें लिखाया था, उसमें मैंने कहा था इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इनके कौन से गुण समान होंगे? भौतिक गुण समान होंगे। इनके कौन से गुण समान होंगे? भौतिक गुण समान। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं भौतिक गुण समान। तो उसमें हम कह रहे थे कि रासायनिक समान है, तो इसमें भौतिक समान, तो उसमें भौतिक भिन्न थे, तो रासायनिक गुण भिन्न है इसके। अच्छा, इनके मिक्सचर को कभी अलग करना हो, उसमें विधि हमने कहा था भौतिक लगाओगे, तो इसमें रासायनिक विधि से इन्हें पृथक किया जा सकता है। किसी रासायनिक विधि से इन्हें पृथक किया जा सकता है। बताओ बताओ, नहीं समझ में नहीं आ रही बात क्या मेरी? 3 गुण बहुत है, लिखो फटाक से। अब बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसा कि नाम ही है, आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक्स में उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। क्या होगी? तो हम कह सकते हैं जिन नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिन नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण समझ लो इसका भी। जैसे एक बात सुनो, उदाहरण में समझो। आपको याद होगा 1s3 और 2He4 दो चीजें होती हैं। इनके न्यूट्रॉन कैसे चेक होंगे कि बराबर होंगे? जरा ध्यान देना। तो इन दोनों को आपस में घटाओ, देखो 3 से 1 घटाओ कितना आएगा, और 4 से 2 घटाओ। जब भी ऊपर नीचे दोनों को घटाने से समान संख्या जिनकी जिनकी मिल जाए, यानी उनमें न्यूट्रॉन समान है, तो वो सब न्यूट्रॉनिक हो गए। नहीं समझ में आया? एक और देख लो भाई, जैसे 11 सोडियम 23 होता है और 12 Mg 24 होता है। इसमें भी अंतर चेक कर लो। 23 और 11 का अंतर करो, कितना आएगा? 12 आएगा। और 24 और 12 का अंतर करो, तो ये कैसे तत्व हैं? सम न्यूट्रॉनिक। नोट कर लें।